प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रेक के पहले हम सीख रहे थे हमको अंधेरा बोलना है कि उजाला बोलना है। हाँ, हमने जितनी भी गवाही देखी, जितने भी हीलिंग्स देखे, उसमें प्रार्थना किया कि प्रभु का शब्द का, क्या प्रभु का शब्द अंधेरा है कि प्रकाश है? तो जब हम प्रभु के शब्द प्रभु से कह रहे थे, तुरंत चमत्कार हुआ। ब्रेक के समय हमको परिवार मिला, वो लोग बोल रहे थे हमारी मम्मी को हमने 8 साल से कभी हाथ ऊपर उठाते हुए नहीं देखा है। तो ये सब चमत्कार हुआ। तो हमको खाली वचन सुनना है कि सत्य को लिखना है? तो आज हमने क्या सीखा? प्रभु कहता है कि जब लोग उनके शब्द सुन रहे थे, कौन आया? विश्वास आया। और जो कोई भी विश्वास कर रहे थे उनसे कह रहे थे कि अगर तुम मेरे शब्द में बने रहते हो तो तुम सचमुच के मेरे शिष्य हो और तुम्हें सत्य पता चलेगा और सत्य तुम्हें मुक्ति देगा। कहा ना? तो हमको मुक्ति देने वाला कौन है? प्रभु है, हमको मुक्ति देता है। जस्ट टेल गौरी आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग, ओके? जस्ट टेल हर, हालेलुया। तो अभी हम जितने पढ़े थे उसमें से आपको ये सत्य लिखना है। जरा लिखिए हिंदी में, बाद में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सत्य आपको आज के लिए नहीं, सिर्फ जिंदगी भर के लिए आपको इस्तेमाल करना है। और ये सत्य हर एक के जीवन में कार्य होता है जो उसे इस्तेमाल करता है। प्रेज गॉड। तो लिखिए, मेरे शब्द मेरे जीवन का भविष्य, मेरे शब्द मेरे जीवन का भविष्य तैयार करता है। मेरे शब्द मेरे जीवन का क्या करता है? भविष्य तैयार करता है। अगर मैं कुछ नहीं कहता, अगर मैं कुछ नहीं कहता तो मैं कुछ भविष्य के लिए, तब मैं कुछ भविष्य में, व्हाट यू से फॉर क्रिएट, हाँ, क्या करना? हाँ, निर्माण। तो मैं कुछ निर्माण नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता। तो मैं कुछ क्या बोला आपने? निर्माण नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता। प्रभु के शब्द बोलने से मैं मेरे खुद के संसार को तैयार करता हूँ। मैं मेरे खुद के संसार को तैयार करता हूँ।
मैं जो कुछ भी विश्वास करता हूँ, मैं जो कुछ भी विश्वास करता हूँ, मुझे उसे जोर से या मुझे उसे अपनी आवाज़ से कहना है, अपनी आवाज़ से कहना है। देखिए अभी आप जो लिख रहे हैं ना, इसकी गवाही हम बाइबल से लेंगे और जो लिखा है वो गहराई से समझेंगे कि इस व्यक्ति को इतना बड़ा चमत्कार कैसे मिला। बोलता है ना, जब किसी की डेथ होती है तो मालूम नहीं डेथ क्यों हुई है, तो पोस्टमार्टम किया जाता है। तो वैसे ही हम कई गवाही लेंगे और उसकी हम पोस्टमार्टम करेंगे देखने के लिए कि इस व्यक्ति को ये चमत्कार कैसे साबित प्राप्त हुआ, और उसकी सच्चाई को जानने के बाद वही सच्चाई को हमने हमारे जीवन में इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा अभी वर्तमान काल कितना भी भयंकर हो, कितना भी भयंकर हो, हम उस वर्तमान को बदल सकते हैं, हमारे भविष्य को बदल सकते हैं इन सच्चाइयों से जो प्रभु के राज में बाइबल में लिखा है। ठीक है, ठीक है। और अगर आप जो लिख रहे हो और जो गवाही हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बदलाव है तो आप जरूर मुझे बता देना, ताकि मैं भी सुधार सकूं। ठीक है। लास्ट लाइन में लिखा है, मैं जो कुछ भी विश्वास करता हूं उसे मुझे बड़े आवाज से बोलना है। जब मैं शब्द मेरे हृदय से बोलता हूँ, विश्वास से, मेरा विश्वास उस शब्द के साथ जोड़ता हूँ, ताकि मैं मेरे खुद के वर्ड से बोलता हूँ, मेरे को रिपीट करने बोले तो मुश्किल होगा। जिसने लिखा है, जब जिसने लिखा है वो बोलिए। जब मैं शब्द मेरे हृदय से बोलता हूँ, विश्वास से, मैं मेरा विश्वास उस शब्द के साथ जोड़ता हूँ और मेरे जीवन में वही होता है। चलो अब आप लोग सब क्रिश्चियन हैं, मैं दूसरे जात वाला है। ठीक है, अभी हम परीक्षा लेंगे। आप लोग क्रिश्चियन हैं, मैं दूसरे जात वाला है, और मैं आपको आके बोलता हूँ आपके बाइबल में जो लिखा है वो सत्य नहीं है। ठीक है, और आपको साबित करना है जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है। गेम खेल सकते हैं ना आप लोग, इतने सारे, मैं अकेला, क्योंकि इसी से हमको सीखने मिलता है बाइबल में सच है कि झूठ है। ठीक है, तो एक ऐसे स्त्री के बारे में देखेंगे, बाइबल में लिखा है, जो मैं कहता हूं ये कहानी झूठी है, और आप विश्वास करते हैं बाइबल में जो भी लिखा है वो सच है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं,
नहीं तो आप बोलेंगे ये क्या पढ़ाने आया है। उदाहरण देता हूँ, फिर आपने जो लिखा है उसके अनुसार आप देखेंगे ये तो सत्य है, ऐसा ही कार्य वचन में होता है। तो जाएंगे मार्क चैप्टर 5 वचन नंबर 25। आप मेरे से नाराज तो नहीं है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूं, हम सीखना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है ना, नाराज नहीं है ना। हाँ, पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। फादर मैंने उदाहरण बोला है, आपको सबको मैं वापस बोलता, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं उदाहरण से सिखा रहा हूँ। पहले मैं आपके खिलाफ है, फिर मैं सत्य को सिखाकर बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही हमारे जीवन में अलग अलग समस्या है और उसको हमारे पास दवाई नहीं है। तो ये सत्य समझने से ये सत्य हमारा दवाई होता है और हमारे समस्या से हमको बाहर निकालता है। तो मार्क चैप्टर 5 मरकुस 5:25 और 24 से जाइए, 24 से पढ़ेंगे हम। हाँ। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। तो प्रभु यीशु आए, नाव से उतरे और प्रवचन करना चालू किया। वहाँ पे एक मनुष्य आया जो अधिकारी था, जिसका नाम था जायरस। वो कहने लगा कि मेरी बेटी मरने वाली है, तो आप आ जाइए मेरे घर में, मेरी बेटी पर हाथ रखिए ताकि वो चंगी हो जाए। तो प्रभु यीशु उनके बात सुनकर आप चल रहे हैं जायरस के घर पे, लेकिन उनके साथ बड़ी भीड़ भी प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं। तो वही बोल रहा है, प्रभु यीशु जायरस के साथ गए और उनके साथ बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी और वो लोग उनको धक्का मार रहे थे। हाँ, पूरी भीड़। फिर यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। तो कोई जगह था नहीं, सब दबा रहे प्रभु यीशु को। फिर उसके बाद और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी जिनको 12 दिन से 12 कितने बताओ, 12 हफ्तों से रक्त की बीमारी थी। 12 हफ्तों से या 12 महीनों से, कितने महीने से थी? 12 बरस से रक्त की बीमारी थी। अब बाद में चेंज नहीं करेंगे ना, 12 दिन लिखा है ना, 12 बरस, ठीक है। फिर उसके बाद और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। तो डॉक्टर के पास गई थी? गई थी, बहुत दुख उठाया और फिर और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था। तो पैसे भी खर्चा किए, उसमें कुछ लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? बर्बाद हो गई। और बाद में परंतु और भी रोगी हो गई थी। मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन का लास्ट लाइन पढ़िए, वही वर्स में 26 लास्ट लाइन इंग्लिश में, नहीं 26 लास्ट लाइन। But rather grew worse. क्या हम लोग सब बढ़ रहे हैं रोज? अरे हमारी ग्रोइंग होती है कि नहीं? 16-17 साल तक ऐसी बढ़ने लगी, बाद में ऐसी बढ़ने लगी, लेकिन बढ़ तो रहे हैं, है ना? लेकिन प्रश्न ये है, वहाँ पे लिखा है ऐसा नहीं बढ़ रही थी, उसकी जीवन में बहुत बुरी बात बढ़ रही थी।
लिखा है शी ग्रू वर्स। अब प्रश्न ये है कि ये स्त्री जो बढ़ रही थी, वर्स मतलब बुराई से बढ़ रही थी, पीढ़ी से बढ़ रही थी, बर्बादी से बढ़ रही थी, अचानक इसको चमत्कार कैसे मिला? वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रगति के ओर नहीं, नुकसान के ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी के शादी में अच्छाई में बदलने के बदले बुराई में हो रहा है, माता पिता के बीच में लफड़ा, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में लफड़ा, किसको नौकरी नहीं है, किसको पैसे नहीं है, किसको बीमारी है, और कई लोगों को बीमारी कई सालों से है लेकिन कुछ होता नहीं है। अब बताइए जनवरी में दिल्ली में मौसम कैसे रहेगा? बहुत ज़बरदस्त गर्मी होगा। हाँ पक्का? फरवरी में तो बहुत गर्मी होगी, ठंडी होगी। इससे ज़्यादा सर्दी होती है, मतलब कि दिसंबर से ज़्यादा सर्दी होती है, ठंडी होती है, सर्दी होती है। तो फरवरी में बराबर है, फरवरी में कम होता है ना? आपको कैसे मालूम कि अगले महीने में ठंडी होने वाली है? क्योंकि कैलेंडर का महीने के हिसाब से हम सबको मालूम है हमारा सीजन कौन सा है। सही है ना? सही है ना? तो एक साल में ठंडी भी होती है, बारिश भी आती है, गर्मी भी होती है, अलग अलग सीजन अलग अलग महीने में बदली होता है। लेकिन क्रिश्चियन के जीवन में क्यों ऐसा होता है? किसी को अभी इनका सीजन देखो 10 साल से तो पकड़ के रखा था, बदली ही नहीं हुआ। बुरा नहीं मानना, 10 साल में इनका सीजन बदली नहीं हुआ, अच्छा होने के बदले और बिगड़ता गया। वो जो माँ पीछे बैठी है उनका भी हालत ऐसे ही हुआ। बोलता है 7 साल से हाथ नहीं उठाते, 8 साल से आज हाथ उठ गया। इनकी सीजन क्यों 8 साल से एक ही है, बदली क्यों नहीं होती है? ये स्त्री का सीजन कितने साल से बिगड़ा हुआ था, इनका क्यों नहीं बदली हो रहा है? वैसा ही काफ़ी क्रिश्चियन लोग हैं जो कभी कभी रोज चर्च में आते हैं लेकिन इनकी सीजन बदलती नहीं है। लास्ट में नाराज होता है और बोलता है मैं तो चर्च आने का आऊँगा ही नहीं। 12 साल मैंने घुटने टेक टेक के घुटना भी दर्द करने लगा, लेकिन मेरी सीजन बदली नहीं हो रही है। तो आइए हम देखेंगे इस स्त्री का सीजन कैसे बदली हो गया और इनका सीजन 12 साल से बिगड़ता क्यों गया। सीखना है कि नहीं? क्योंकि अगर इस स्त्री के बारे में हमको पोस्टमार्टम मिला रिपोर्ट, तो हम हमारे जीवन का भी पोस्टमार्टम कर सकता है कि मेरे जीवन में क्यों इतना सारा लफड़ा है जबकि दूसरों के जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो देखेंगे अभी 27वां वचन। फादर ठीक है ना, पोस्टमार्टम करना जरूरी है ना? ठीक है। 27। अब मैं बोलता हूँ, जो आप सुन रहे हैं मैं कहता हूँ उदाहरण से ये सबसे बड़ा झूठ है। और अब विश्वासी लोग हमारे साथ आर्ग्यू कर सकता है कि ये सच है कि झूठ है। अगर मैं विश्वासी नहीं है, चर्च में आया और बोलता है आप लोग सब विश्वासी है ना, मैं ये प्रूव करता है स्टोरी झूठी है। तैयार है? ठीक है, पढ़िए। यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा आज यीशु ने क्या बोला? वचन सुना रहे हैं। तो क्या होता है? हमने सबसे पहला शब्द बोला, विश्वास बढ़। हाँ, प्रभु यीशु वचन को समझा रहे थे, अपने राज्य के बारे में समझा रहे थे और लोगों में क्या आया? विश्वास आया। अब ये स्त्री को क्या हुआ?
कोई व्यक्ति आया, यीशु आया क्या कोई व्यक्ति आया? यीशु आया। अरे भीड़ में तो अभी तो दूर है, अभी तो उनको कोई बात करने आया है। यीशु आया क्या कोई आदमी आया, कोई इंसान आया क्या? यीशु आया, कोई इंसान आया। इनको आके क्या बोला? एक मिनट में उनको आके शब्द बोला कि कुछ भी बोला? हमने क्या सीखा? शब्द एक कटोरी है और उस कटोरी के अंदर है सामान। जैसा ये कटोरी में क्या है, एक ग्लास में क्या है? पानी। हमने बोला था ना सवेरे, ग्लास फुल भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है। अब इसमें कितना है? थोड़ा सा है ना? तो शब्द के अंदर होता है असली माल। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो ये स्त्री 12 साल से क्या सुन रही थी? डॉक्टरों का शब्द, इसका शब्द, उसका शब्द। आज वो क्या सुन रही है? यीशु के शब्द। तो जो यीशु के शब्द बोल रहा है वो इस ग्लास के जैसे कटोरी है, उस कटोरी में माल क्या है? यीशु। यीशु के बारे में समझाना ना। तो अब बताइए, ये स्त्री में चिंता आएगी कि विश्वास आएगा? आप पूरा दिन में क्या सुनते हो? यीशु के शब्द के संसार के शब्द? और अगर संसार के शब्द सुनते हो तो आप में क्या आ रहा है? चिंता आ रहा है, डर आ रहा है, शक आ रहा है। बराबर है ना? तो आपको बहुत लोग कटोरी देते हैं रोज, लेकिन कटोरी में असली माल है क्या नुकसान वाला माल है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये क्या सुन रही थी? यीशु के बारे में सुन रही थी। फिर क्या हुआ? भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। झूठ, झूठ, बड़ा झूठ। आप में से कोई बंबई पहुंचा है? बंबई गए? बंबई के लोकल ट्रेन में गए हैं? फिर क्यों नहीं गई? एक ही बार एक्सपीरियंस में ट्रेन जाने का बंद कर दिया। 4 बार गई? अच्छा ठीक है। अब मुझे बताइए, जब बंबई का ट्रेन में मुझे जाना है, अंदर जाने मिलता है? तो ये लोग जो आए थे प्रभु यीशु के साथ, जा रहे थे जायरस के घर पे, क्या ये लोग अपनी अपनी चंगाई लेने आए कि टाइम पास करने आए थे? चंगाई लेने। तो ये औरत को आगे जाने देंगे? आप लोग को क्या लगता है, स्टोरी सच है कि झूठ है? हाँ, आइए 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 ना, इधर आइए भाईजान। जो दो जैकेट पहने ना भाई साहब, आप भी आइए। पीछे मुड़ के मत देखिए यार, दोनों बाजू बाजू में 2 ही भाई लोग बैठे हैं। आ जाइए यार, आप पर मैंने विश्वास करके बुलाया, बाजू वाले को भी बुलाया। अब ये बहन बोलती है, जस्ट गिव मी द माइक। आइए यार, क्या यार, मेरे को घुटने टेक के बोलो क्या आने के लिए? आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाइट देखा क्या कितना? बहुत बड़े हैं। ठीक है, आप ऐसे सामने मुड़ के देखिए। आइए भाई, आप भी खड़े हो। देखिए भाई, मर्द का बात है, मर्द का बात है, ठीक है? इस बहन को जाने नहीं देना, नहीं तो मर्द का नाम मिट्टी में मिला दे। सुन रहे क्या? ओ भाई, सुन रहे ना? आप जोड़िए साथ में। अब ये हो गई भीड़, और ये जो बहन है ना, ये यीशु है, ठीक है? आपको इनके अंदर से घुसना। टेक द माइक, टेक द कैमरा।
मैं तो बोला ये तो 3 जन है, बाइबल में क्या लिखा है? ये तो 3 जन है, 3 जन में ये नहीं जा सकती। अरे थोड़ा आक्रमण विक्रमण करो ना, क्या हो गया? अच्छा, ये बहन को बीमारी है नहीं है, फिर भी ये नहीं जा सकती। तो वो स्त्री तो 12 साल से बीमार थी, वो तो कमजोर थी, वो कैसी जाएगी? जाइए, इनको कोई हेल्प करना चाहता है तो आ जाइए। इनकी मम्मी को बुलाओ, मम्मी थोड़ी तगड़ी है, देख मम्मी तैयार हो गई, क्या लड़की है तुम्हारी मम्मी। देख ए भाई, बुलडोजर है संभालना, बुलडोजर है संभालना, नाक मिट्टी में मत मिलाना, मर्द। हाँ क्या यार, तुम लोग 2 जन हो गए यार, उसको जाने नहीं देने का है। आप कमजोर हैं, ठीक है, जाके बैठ जाइए। मेरा पहले बार ऐसा हो गया, ठीक है। आप बताइए, मैं एक प्रश्न पूछता, आप बताइए, आसान है? ये तो खाली 3 है, भीड़ में से जाना आसान है? और स्त्री तो कमजोर थी, तो फिर ये गई कैसे? हाँ, लेटे हुए गई, ऐसा झुककर घुटने पे। देखिए, कभी भी ये जॉब मत देना, कीप इट अटेंशन। मैं इसलिए बोलता हूँ ये जॉब नहीं देना। क्यों? जब हम बम्बई में ट्रेन से उतरते हैं, मान लो मेरी घड़ी टूट गई, पट्टा टूट गया और गिर गया, अगर मैं वो घड़ी लेने झुका अगर मैं वो घड़ी लेने झुका तो मैं कितने लोगों को गिराऊंगा और बाद में आके लात भी मारेंगे। घुटने पे जाने का सोचना ही मत, भीड़ में कभी झुकने का नहीं। कुछ गिरा तभी भी हम लोग, घड़ी गिरता है ना, दूर जाके खड़ा रहता है और अपनी घड़ी को देखता है। सब लोग जाने के बाद घड़ी उठाता है, गर्दी में उठा है तो ले पीठ की ऑपरेशन गारंटी है, बराबर। तो ये स्त्री भीड़ से गई कैसे? सबसे पहले तो 12 साल से बीमार है, रक्त की बीमारी, क्या वो खड़ी रह सकती है? बहुत वीक है, ऐसी मम्मी के जैसी बुलडोजर है। और अगर ये भीड़ में ऐसी धक्का मारेगी, लोग चुप बैठेंगे? अरे लोग चुप बैठेंगे क्या? तो एक तो बीमार है, खड़ी नहीं रह सकती है, क्या ये किसी की मदद ले सकती है? नियम के अनुसार अगर ये किसी को छूती है तो ये अछूत है, ठीक है। नियम के अनुसार अगर ये बाहर आती है तो उसको पत्थर की मौत है। तो ये स्त्री चंगी कैसे हो गई? मैंने तो बोला ये झूठ है। अच्छा, विश्वास से तो आपने धक्का मारा, गई क्या? क्या? जरा दे माइक दे जल्दी। अरे तू भी दौड़। बंद है, अभी चालू है, लाल लाइट है ना। उस महिला को प्रभु के बारे में जैसे ही पता चला, उसको लगने लगा कि यही मुझको ठीक कर सकता है, बोल करके पूरा अपना जोर लगा करके उसके पास पहुंची। जोर लगाकर, आपको लगता है आप कभी रेलवे स्टेशन पे टिकट पे खड़ी है टिकट निकालने के लिए, जरा एक जोर लगा के देखना क्या होता है भीड़ में। अरे कभी ट्रेन का टिकट निकाल के, लंबा लाइन है, थोड़ा भी एक क्या रे पीछे जा, नहीं होता? सच्ची बोलो, होता है कि नहीं? तो ये कैसी आ गई?
तो यह हो सकता है कि मन से इतना विश्वास इतना ज़्यादा था कि प्रभु को छूने जैसे थे। एक बात पूछूं, 12 साल की बीमारी है, काय का विश्वास है? विश्वास क्या होएगा मन में? वो बीमारी बोलता रहेगा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी त्याग नहीं करूंगा, तेरे साथ मैं भी कब्र में जाऊंगा, लेकिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं। 12 साल से नहीं छोड़ा, आज कैसे छोड़ेगा? हाँ, माँ को देना, माँ को देना। अब बोलिए बोलिए। मैं सोच रहा आज अभी दोपहर के बाद चुप कैसी है? बोलिए बोलिए बोलिए। उसने अपने मन में सोचा कि मैं सिर्फ यीशु के वस्त्र ही छू लूं, वो यीशु को छूना ना कहा उसने। तो इसने इस बिटिया ने क्या सोचा अभी? वो तो बोले यीशु को छूना चाहती थी, यीशु को नहीं, यीशु। ठीक है, आप आइए यहाँ पे और धक्का मार के दिखाइए। नहीं, धक्का नहीं मारना। उसने धक्का तो नहीं मारा। हाँ, तो धक्का नहीं मारा तो कैसी पहुँच गई? मैं उसके वस्त्र भाई मैं रहता हूँ, आ जाओ भाई, आ जाओ माँ, आ जाओ। यीशु को मत छूना, उनके बस को छूना। आ जाओ माँ जी, आ जाइए। हाँ, और किसको बोला? अभी हम दोनों खड़े हैं, जाइए हमारे बीच में। अच्छा, गुजगुली कर रही है? उसको तो गुजगुली होता नहीं, कपड़ा छू लो। अरे लेकिन मैं थोड़ी यीशु है, मैं तो भीड़ वाला। यीशु तो उधर है। अच्छा, यीशु के पास जाना तो हाँ। यीशु थोड़ा नजदीक आएगा तब ना। अरे यीशु थोड़ी नजीक है। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, अरे भीड़ के अंदर से निकलना है। मैंने भीड़ के अंदर से निकलना है, बाजू से थोड़ी दिखा है। मैं सोचता हूँ जवानी में ये माँ बहुत मजबूत रही, अभी भी इतनी मजबूत है। किधर गई? अरे नहीं, इधर है कि नहीं? लगता है वो रनिंग करके आ रही है, ठोंक करके मार रही है। क्या हो गया? अरे यहाँ से निकले ना, अंदर से निकलना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोड़ती नहीं है। अभी आप बताइए, आप तो तंदुरुस्त है, बीमारी नहीं है, फिर भी आप नहीं निकल सकती है, तो ये भीड़ में से निकली कैसे? अरे लिखा है, जरा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यीशु की चर्चा सुनकर यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ भी उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। भीड़ में से गई, लेकिन यीशु इधर है, पीछे की से आई भीड़ में से और छू लिया। यीशु को तो सब जगह से पकड़ा था, लोगों ने सब दबा रहे थे। अरे जमीन मत बोल, जमीन बोल गया तो उसकी जो पसली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमने सवेरे इतना मेहनत करके आपको सिखाया, लेकिन किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया कि हम सवेरे क्या सीखे थे। उसके बाद वाला वचन क्या है? देखिए 28 में, क्योंकि वह कहती थी, सोचती थी, वह सोचती थी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सोचती थी, नहीं सोचती थी, सोचती थी। क्या लिखा है? वो कहती थी, कहती थी कि सोचती थी? नहीं कहती थी। क्या
क्या कहती थी? मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो कहती थी, सोच आपने क्या कहा इधर धक्का मारने के टाइम? वो अपने शब्द से एक मिनट, आप धक्का मार रही थी ना, आपने क्या कहा? वो कहती थी, वो कहती थी, आपने क्या किया? मैंने धक्का मार दिया। आपने ना मैंने आपको धक्का मारने नहीं बोला, मैंने बोला इस भीड़ में से जाना है। ये माँ बहुत, आप तो लॉयर रहना मांगते, घुमाती है बात को। हम कहना चाहिए था कि भाई साहब हमें जाने दीजिए, साइड से रिक्वेस्ट करना चाहिए था। वैसी बोली होगी वो माता से। वो खुद से कहती थी। कहती थी, आपने कुछ कहा यहाँ पे धक्का मारने के टाइम? आपने धक्का भीड़ से जाओ बोला तो मैंने तो धक्का वो भी तो बीच से जा रही है, लेकिन धक्का मार रही है कि शब्द कह रही है? नहीं, कहते नहीं। एक मिनट वापस। अंधेरा था क्या? वो बोल रही थी अंधेरा है कि ईश्वर ने कहा कि अंधेरा है कि प्रकाश हो? नहीं, वो कहती थी मैं नहीं, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। हमने सवेरे क्या सीखा? अंधेरा था, अंधेरा था, ईश्वर ने अंधेरा है बोला कि प्रकाश हो बोला? प्रकाश हो बोला। तो प्रकाश लाने का काम किसका था? हमारा था, पवित्र आत्मा का काम था। बोलने का काम किसका था? ईश्वर का था। लाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। उसी तरह ये स्त्री जो बोल रही है, ये बोल रही है कि भीड़ बहुत है, बोल रही है कि भीड़ बहुत है। नहीं बोल रही। क्या ये बोल रही है कि मैं कमज़ोर हूँ? क्या ये बोल रही है कि मैं बीमार हूँ? क्या ये बोल रही है कि मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है? क्या ये कुछ भी अपनी दर्द के बारे में बोल रही है? तो 12 साल से जो बकबक कर रही थी उसका दुकान बंद कर दिया और नया दुकान खोल दिया। मैं जाऊंगी, यीशु को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। तो इनको घर से उठाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। क्योंकि उन्होंने क्या बोला? मैं जाकर प्रभु यीशु को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाएगी। बात करने का काम किसका है? हमारा है। कार्य करने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। तो ये जब बोल रही है मैं प्रभु यीशु को जाके छूंगी, उनके कपड़ों को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं कपड़ों को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। भले उनकी समस्या बढ़ रही है, लेकिन क्या उन्होंने अपना शब्द बदली किया? भीड़ को देख के शब्द बदली किया? अकेली निकल रही थी तभी शब्द बदली किया? क्या वो बोल रही थी अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे तो पत्थरों से मारेंगे? कुछ बोली? अगर ये बोल रही है मैं जाऊंगी और यीशु को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, उनके कपड़ों को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाएगी, और वो घर पे ही बैठी है, चंगी होगी? सुनो 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 सुनो, वो बोल रही है लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकल रही है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस बोलने के अनुसार मुझे मेरा कार्य करना है। अगर वो बोलती है मैं जाके कपड़ों को छू लूँगी, अब उनका काम क्या है? जाना, कपड़ों को छूने के लिए निकलना। जितना भी रुकावट है उसको हटाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। मेरा काम है जो बोलता हूँ उसी के पीछे भागना, और मेरे जीवन में जो रुकावट है उसको हटाने का काम किसका है? अभी आप बताइए, आपके जीवन में आप ऐसे करते हो? आपने जो लिखा, देखिए आपने जो लिखा है उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा? मेरा शब्द। क्या लिखा है? पहला लाइन। उनको माइक देना, उनको माइक देना। मेरे जीवन का भविष्य तैयार करता है। मेरे शब्द मेरे जीवन का भविष्य तैयार करता है। अब ये स्त्री क्या कर रही है? अपना भविष्य का। अब ये वर्तमान बोल रही है कि भविष्य बोल रही है? भविष्य। नहीं, जो उसकी स्थिति है, अभी तो बीमार है, वर्तमान रक्त भी आ रहा है, दिख भी रहा है, कमजोरी भी है, लेकिन वो बोल रही है क्या? नहीं। लेकिन वो विश्वास से क्या बोल रही है?
कपड़े मत छू लो कि मैं चंगी हो जाऊँ। तो क्या उनका शब्द उनका भविष्य तैयार कर रहा है? भविष्य तैयार कर रहा है। तो 12 साल ये क्या बोल रही थी? मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, डॉक्टर ने वैसा कहा है। तो क्या इन्होंने अपने 12 साल के भविष्य को खुद के शब्दों से तैयार किया था? बर्बाद किया था। बराबर है, बर्बाद किया। बर्बाद किया था उन्होंने 12 साल से। हम लोग ने कितने साल से किया है? 4 साल से। कितने साल से? 50 साल। अमशी से 50 इयर्स। आपका खाली 50 उम्र है। अभी मैं अच्छा, आपने 10 साल काट डाला। ये सोच के अगर 10 साल में काटूंगी तो उतना जवान रहूंगी। ये भी विश्वास से बात कर रही है आप। मैंने आपको बोला मैं जवान हो गई हूँ। बराबर है, बराबर है। देखिए आपको अगर, अच्छा मैं अभी आपको एक दूसरा बात बताता हूँ। जो लोग बुढ़े हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग बोलेंगे आप कैसे हो, क्या करूँ, बुढ़ी हो गई है, स्पेयर पार्ट सब घिस गया है, तो दर्द तो होएगा ना। सुना है कि नहीं? अरे सुना है कि नहीं? सुना है। ये सच है कि झूठ है? सच है। स्पेयर पार्ट तो घिसते हैं, बिल्कुल तो बुढ़ापे में दर्द होना है, बिल्कुल। सबसे बड़ा झूठ है। साम्स 92 वचन नंबर साम 92 वचन नंबर 11, 12। हाँ देखिए, पढ़िए। धर्मी लोग, धीरे धीरे। धार्मिक लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। कौन लोग? धर्मी लोग। धार्मिक लोग। फिर वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे फलेंगे। फिर वे पुराने होने पर भी वे पुराने होने पर भी मतलब बुढ़ापे में भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। कैसे भरे? वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और क्या? और रस भरे। क्या 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 क्या? रस भरे। क्या क्या क्या? रस भरे। क्या? रस भरे रस भरे और लहलहाते रहेंगे। और लहलाते रहेंगे। हम है ना, एक ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है पर्थ बोल के, हम उधर गए थे। तो पहले सीट पे ना एक आदमी छड़ी लेके बैठा था। तो मैंने उनको बोला आप कैसे हो? तो उसकी बीवी बात करने लगी, उसको तो चांस ही नहीं दिया। उसकी बीवी बोलता है ये इसके अंदर 5 ट्यूमर है सर में, तो ये खड़ा नहीं रह सकता है, चल नहीं सकता है, ऐसा है वैसा है। अब इसकी बीवी इसको विश्वास दे रही है कि इसको झेल दे रही है, बराबर है। तो मैं उस आदमी को बोला तुम्हारी बीवी जो बोल रही है ना मत सुनना, बाइबल जो कह रहा है वो सुनना। कितना 92 ईयर्स का है। तो मैंने उनको पूछा उधर क्या लिखा है? दे शैल स्टिल ब्रिंग फोर्थ इन ओल्ड एज। अभी 92 मतलब बुढ़ा आदमी है कि जवान है? ओल्ड। और ओल्ड एज में क्या करेगा? दे शैल बी फैट एंड फ्लरिशिंग। और हिंदी में क्या लिखा है? रस भरे और लहलाते रहेंगे। तो मैंने उनको बोला जैकफ्रूट देखा है? जैकफ्रूट देखा है? उसके जैकफ्रूट को काटने से क्या आपने निकलता है? साफ। कैसा कैसा रहता है? दूध के जैसा, है ना? वैसा ही आपके अंदर यीशु का रस घूम रहा है। और वचन के अनुसार बुढ़ापे में आपको हरियाली में रहना है कि सूखा हुआ होना है? नहीं, हरियाली। तो मैंने उनको बोला अभी आप बोलो जोर से,
प्रभु यीशु में आप में है, इसके लिए मैं रस से भरा हूँ, हरियाली से भरा हूँ और मैं मजबूत हूँ। वो वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये बोलते क्या और रोने लगा। तो उसकी बीवी उसको कुछ करने आई, मैं बोला उसको हाथ नहीं लगाना, जो है पवित्र आत्मा और उसके बीच में कार्य चल रहा है। तो ये बोलते क्या बाद में मैंने उनको बोला आप खड़े हो जाओ और चलो। वो बोलती है नो, खड़ा नहीं रह सकता। मैं बोला आप चुप बैठो, उसके और मेरे बीच में है। मैं चिल्लाने लगा, ऐसा मैंने नहीं करता, लेकिन उस समय उसकी बीवी उसके चमत्कार को रुकावट डाल रही है कि विश्वास बढ़ा रही है, रुकावट डाल रही है। तो मैंने उनको बोला खड़े हो जाओ और चलो। तो लकड़ी लेके खड़े हो गए। मैं बोला लकड़ी की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो आप रस से भरे हुए हैं, आ जाइए बाहर और चलना चालू करो। वो चलने सिर्फ नहीं लगा और दौड़ने लगा। वीडियो में देख सकते हैं आप। दूसरे दिन जब हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी के सामने से एक भाई ऐसा गया, तो जो चला रहा था वो बोला उस व्यक्ति को पहचानता है? मैं बोला नहीं, कौन है? अरे कल का आदमी है, आज देखो ठैट बीट डाल के ऐसा करके चल के आ रहा है। क्योंकि वचन क्या बोलता है, बुढ़ापे में हम कैसे रहेंगे? रस से भरे हुए और फूले फलते हुए रहेंगे। कौन लोग? धर्मी लोग। और हमको धार्मिकता कैसे मिलती है? यीशु के द्वारा, विश्वास से। तो बुढ़ापे में आपका स्पेयर पार्ट घिसा हुआ रहेगा कि ये तो मजबूत चलता रहेगा? मजबूत चलता रहेगा। जो सोचता है मैं आज बीमार हूँ क्योंकि मैं बुढ़ा हूँ, उसका स्पेयर पार्ट वैसा ही रहेगा। जो विश्वास करता है कि मैं यीशु में हूँ और यीशु के द्वारा मैं रस से भरा हूँ, हरा भरा हूँ, फूला और फलता हूँ, जो मैं विश्वास करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वैसा ही मेरे जीवन में होता है। अभी आपके मन में कितने बार ख्याल था उम्र हो रहा है, स्पेयर पार्ट घिस रहा है? नहीं, आप झूठ बोल रहे। देखो आपकी बेटी बोलते मम्मी जरूर बोलती है। देखो अरे अब जरूर बोलती है। आप कितना भी बोलो, बेटी तो झूठ नहीं बोलेगी। मम्मी जी अगर आप झूठ बोलेंगे तो बेटी भी वही सीखेगी। मैं आपको एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। अच्छा आ जाइए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम सीख रहे हैं कि नहीं? आ जाइए, ये माइक मेरे को दे दो, आप इधर आइए। हम आपके पीछे खड़े रहते हैं, नहीं तो बाजू में खड़े रहते हैं, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी दिख रही है, ये बराबर है ना? मेरा वीडियो आना है ना यूट्यूब पे। हाँ अच्छा। मैं जवान हो गई, थोड़ा बाल भी बना थोड़ा था। एक्चुअली ये मैंने भी थोड़ा पहला बोला होता तो काला भी करके आती थी। नहीं, मैं कल आऊँगी मैं काला करके आएगी, ठीक है। वैसा मेरा एज जो है वो 62 ईयर्स है। ले 2 साल और बढ़ गया। 2 साल इनको प्रभु ने और दे दिया। और जो मैंने बोला 50, जब ब्रदर पूछ रहे थे, वो रीज़न ये था कि मैं 12 साल से प्रभु ने मेरे को जवान बनाया है। और जब मैं बात करती हूँ तो अक्सर लोग बोलते हैं, और ये मैंने पर्पसली किया ताकि लोगों को थोड़ा एज लगे, अदरवाइज मैं ब्लैक ही रहती हूँ बहुत बच्चों के साथ। मेरे पास फ्रेंड्स सारे यंग्स हैं। मैंने ब्रदर का अभी आई थिंक कैलविना यहाँ पर है जिन्होंने बोला, क्योंकि हम लोग रेगुलर चर्च जाते हैं एडोरेशन में, तो शी टोल्ड अबाउट ब्रदर। तो मेरा ये हुआ, मैं बहुत टीचर्स का सुनती हूँ डे एंड नाइट, और बहुत ईश्वर का बहुत वरदान है कि बहुत बड़े बड़े प्रीचर जिन्होंने आपस प्रभु को मिलते हैं उनसे भी। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मेरा डे एंड नाइट, अभी मेरे पास पार्ट टाइम सर्वेंट भी नहीं है, मैं खुद अपना सब काम करती हूँ। तो अक्सर बर्तन माजते, चाय बनाते हुए, ये करते हुए इनका पूरा वो यूट्यूब पे सुनती हूँ। तो मेरे पास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका वचनों का मुझे अर्थ नहीं मालूम चलता था। बट आई गेस आई आस्क्ड पवित्र आत्मा से, तो मैं अपने उससे बोलती थी। लोगों को लोग जब बताती हैं तो इम्प्रेस होते हैं, बट मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी अपने आंसर से, उस
जानकारी से, जवाब से। फिर मैंने ब्रदर का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसे सुनना शुरू किया। तो माई डॉटर शू इज सिटिंग हियर, शी हरसेल्फ इज ए लॉयर। एजुकेशन में मैं भी एजुकेशन में मैं भी पीछे नहीं हूँ। आई एम MBA लॉयर एवरीथिंग, बट आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग सेटिस्फाइड, यू नो। और हिंदी में बोलो ना। मैंने कहा कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन MBA किया, ये किया, साइकोलॉजी ग्रेजुएट, ऑल सब लॉ किया, बहुत कुछ किया, बट मुझे कहीं भी कुछ समझ नहीं आता था कि सब करने के बाद भी मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है। और फिर जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती गई कि जहाँ से कहीं से भी नहीं, जिसे कहते हैं कि एक रियल पिक्चर जो ईश्वर दिखा रहा था, हर रिश्ता दिखाया, कोई भी रिश्ते के अंदर सच्चाई नहीं थी, गिव एंड टेक का था। तो मैंने अकेले ही डिसीजन लिया प्रभु के साथ चलने का, और मैं अपने आप से ही वो करती, मैं ढूंढती थी, मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैं सुनती थी, जज फॉरेन के, इसके उसके। तो एक्चुअली ना बहुत टाइम से हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, बट कभी बात नहीं है। उठ के मेरे पास आई, कहती है देखिए मैंने ऐसे ऐसे करके वो किया है, पोस्टर शेयर किया। फिर मैंने इनको ढूंढा और मैं फिर यूट्यूब पे, मतलब मेरी कोशिश ये रही कि मैं मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सुनूं और जानूं। फिर मेरे को इस रिट्रीट से पहले अचानक ही मेरे बैक एक जो पेन, वो इतना शार्प शूटिंग था कि जो मेरा डेली का रूटीन एडोरेशन का, वो भी मेरे से नहीं हो पा रहा था। और घर के अंदर माँ बेटी के अंदर ऐसे ही अननेसेसरी का हॉट आर्गूमेंट्स होने लगा, और मुझे ये लग रहा था कि मैं अब ना चर्च जा पाऊँगी और ना इस रिट्रीट में आ पाऊँगी। बट मैंने कहा टेस्टिमनी भी सुनती थी और टॉपिक्स पे भी वचन सुनती थी। पेन इतना सीवियर था कि अभी आने से पहले भी जब आप हीलिंग कर रहे थे, तो वो हीलिंग मुझे वहाँ बैठे भी मिल गई। मैंने को आपसे कहना नहीं पड़ा, और यहाँ बैठे भी मिली ना, मैंने आपसे कहा। और आपको सत्य समझ में आया, क्योंकि मेरे को वचन समझ में आया, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है। और वो भी जेनेसिस 1 पहले का ही, जो पहला वचन जब आदम और हेवा का, कि कैसे पाप है कहाँ और कहाँ से। तो जो वचन जिसको कहते हैं शब्द को बोलती थी, बट उस तरह से नहीं जैसे आप हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड, वचन शब्द को कैसे इस्तेमाल करना है। और अभी बैठ के भी मैं कुछ बोल रही थी, और मेरे को विश्वास है कि वो ज़रूर पूरा होगा, और मैं फिर गवाही दूंगी। आपने लास्ट लाइन क्या बोला? वो ज़रूर पूरा होगा और मैं गवाही दूंगी। तो नहीं पूरा होगा, हो गया। अब क्यों बदली हो गई? क्योंकि मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। अभी तो मैं शिष्य ही बन रही हूँ ना। अभी तो आप एकदम होशियार है कि मेरे जबान से कोई गलत शब्द निकला तो मैं अटक गई। इसके लिए मैंने बोला होगा नहीं, तो फटक से आपने करेक्शन कर दिया। अब ये लोग सोच रहे हैं क्या गलत है। हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपने लिखा क्या है? पहला वचन, पहला शब्द क्या लिखा है? बहन जी जरा पढ़िए, पहला क्या लिखा है? मेरा शब्द निर्णय करता कि मेरा जीवन का भविष्य तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी से हमारे भविष्य से डरना है कि शब्द को इस्तेमाल करना है? शब्द को इस्तेमाल करना है। फिर दूसरा क्या लिखा? अगर मैं कुछ नहीं कहता तो मैं कुछ भविष्य में निर्माण नहीं कर पाता, नहीं तैयार करता, नहीं तैयार कर सकता। तो जो व्यक्ति शब्द बोलता है वो शब्द बीज है जिसके द्वारा मेरा फसल तैयार होता है। प्रभु यीशु ने कहा उनका शब्द क्या है? बीज है।
तो ये स्त्री ने कौन सा बीज डाला? अगर मैं जाकर प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उनका बीज है और ये बीज के अनुसार ही उनको फसल मिलता है। लेकिन अगर मैं विश्वास से कोई शब्द बोलता ही नहीं है तो मेरे जीवन में स्वर्ग के राज्य से कार्य होना असंभव है। हम सबको प्रभु ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, वो मतलब ये है कि शब्द बोलना। तो अगर आप प्रभु के शब्द नहीं बोल रहे हैं, संसार के शब्द बोल रहे हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा लेकिन बर्बादी जरूर होगी, क्योंकि वो शब्द सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। फिर प्रभु के शब्द बोलने में मेरे खुद के संसार को तैयार करना हूँ। अच्छा, अभी जो भी हम बात कर रहे हैं, क्या ये स्त्री ने वैसे ही किया जो आपने लिखा है? नहीं, स्त्री ने वैसा किया कि नहीं किया। लेकिन ये स्त्री का गलती 12 साल से था। अब इसने बदली किया कि नहीं किया? फिर क्या लिखा है? मैं जो कुछ भी विश्वास करता हूँ मुझे उसे अपनी आवाज़ से कहना है। जब मैं शब्द हृदय से बोलता हूँ, विश्वास से मेरा विश्वास उस शब्द के साथ जोड़ता हूँ और मेरे जीवन में वही होता है। क्या हम ये सब देखते हैं? उस स्त्री के कार्य जीवन में कार्य हुआ। अच्छा, ठीक है। अभी हम आपको और गहराई से पढ़ाते हैं। आप में से किसी ने कभी थर्मामीटर वापरा है क्या? थर्मामीटर किस लिए वापरा है? टेम्परेचर। तो थर्मामीटर जो है, जैसे आप वापरते हो, वो क्या बताता है? आपकी वर्तमान की स्थिति बताता है। तो वो हमसे बात करता है और बोलता है तुम्हारा घर का टेम्परेचर ये है, तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर ये है। तो जो कुछ भी हकीकत में है वैसा ही थर्मामीटर बात करता है। तो मान लीजिए आप घर पे हैं और अभी ठंडी का मौसम है, तो आपके घर में दिखा रहा है 5 डिग्री, तो आप एसी तो वापरेंगे ही। क्या वापरेंगे? हीटर। वैसे ही अगर आपके घर में 40 का टेम्परेचर है, तब आप क्या वापरेंगे? एसी। तो हम एसी और हीटर को क्यों वापरते हैं? क्योंकि ये जो सिस्टम है वर्तमान का टेम्परेचर आपको देता है कि घर का रूम टेम्परेचर 40 है और मुझे चाहिए 18, तो मैं रिमोट लेता हूँ 18 कर देता हूँ। उसके बाद क्या होता है? एसी चालू होता है। वो जो मैंने सेटिंग किया 18 पे, वो कंप्रेसर को बंद करने नहीं देता है। कंप्रेसर चालू ही रहता है, ठंडा हवा फेंकते रहता है। कहाँ तक फेंकता है? जब तक टेम्परेचर 18 नहीं होता है तब तक एसी ट्रिप नहीं होता है, बंद नहीं होता है। सही है। अब इस स्त्री का थर्मामीटर क्या था? 12 साल से मैं बीमार हूँ, मुझे रक्त की बीमारी है, मुझे ये है, मुझे वो है, मेरे से कोई प्रेम नहीं करता है, सब ने मुझे छोड़ दिया है, सब ने मुझे अकेला छोड़ा है, मैं डिप्रेशन में, मुझे चिंता होता है, मेरे पैसे खत्म हुए। ये सब क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर हमेशा कौन सा बात करता है? जो हकीकत में हो रहा है, वर्तमान में जो हो रहा है वो बोल रहा है। ठीक है। थर्मामीटर। थर्मोस्टेट क्या करता है? वर्तमान में जो हो रहा है उसे नहीं बोलता है, आपको रिमोट देता है और बोलता है आप क्या चाहते हो वो बोलो। तो आप एसी को बोलता है मेरे को 18 डिग्री चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप ये ऑन कर दो।
अब जिसने ऑन किया वो वापस 40 पे घुमाता है? नहीं, 18 पे ही रखता है। करंट चालू है। तो क्या एयर कंडीशन उस कमरे को 18 डिग्री तक लाता है? लाता है कि नहीं? लाता है। ऐसा ही दो प्रकार का क्रिश्चियन है। एक है थर्मामीटर क्रिश्चियन, जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी सोचता है, सुनता है, जो कुछ भी उसको महसूस होता है, मुंह खोल के जोर जोर से बकता है। दूसरा है थर्मोस्टेट क्रिश्चियन, जो कभी भी हकीकत नहीं बात करता है, सिर्फ विश्वास बात करता है। अब ये स्त्री पहले 12 साल से कौन थी? थर्मामीटर थी। जैसे उन्होंने यीशु के बारे में सुना, क्या उन्होंने पुराने शब्द बोले कि मैं बीमार हूँ, मेरे पैसे ख़त्म हुए, मेरा ये हुआ है, मेरा वो हो गया? वो बोला कि वो सब बंद करके मैं दुकान खोल दिया, मैं जाऊंगी, प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या उसने एक पल भी पूछा क्या मैं कैसी जाऊंगी? नहीं। फादर आपके है ना, कल भी आपको आपके पैरिश में मिलेंगे, एक हफ्ते के बाद भी मिलेंगे। प्रभु यीशु का कोई पैरिश था क्या? आज मालूम पड़ा पहाड़ पे है, कल मालूम पड़ा और किधर गए। उनका क्या पैरिश ऑफिस था क्या? नहीं। नहीं। तो उन्होंने ये सोचा क्या मेरे को इनका पता कहाँ से मिलेगा? कुछ सोचा? नहीं। नहीं। विश्वास से शब्द बोला, बोला। उसी को बोलता है क्रिश्चियन। असली क्रिश्चियन बाइबल के शब्द लेता है, बोलता है, लेकिन वो नहीं जानता है कैसे होता है। बताता हूं मैं। मार्क 4:26, मार्क 4:26। आप ही पढ़िए ना, उसमें क्या है? पढ़िए। फिर उसने कहा, धीरे धीरे। फिर यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। किसका राज? परमेश्वर का राज्य। संसार का राज ऐसा है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है। संसार का राज्य ऐसा है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छांटे। बीज क्या करे? छांटे मतलब चीटे मतलब फेंकता है। बीज। हाँ। फिर और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने अभी आप बताइए, आप में से कितने लोग को जानना है बीज कैसा बढ़ता है, कब बढ़ता है, कैसे होता है? अब उस स्त्री ने कहा, मैं जाकर प्रभु यीशु के रस को छू लूंगी। कैसे छूंगी? कौन ले जाएगा? कब ले जाएगा? कोई प्रश्न का जवाब था उनके पास? नहीं। तो प्रभु के राज्य ऐसा है, बीज डालना है और रात को जाके सो जाना। सो जाना। आप लोग रात को सोते हैं? अरे पूछता हूँ यार, रात को जाके सोते हैं? चिंता करते करते, एक मिनट, चिंता करते करते सोते हैं कि विश्वास से सोते हैं? चिंता करते उधर लिखा है क्या? प्रभु के राज्य में जो सोता है, बीज बोया है ना, मेरा काम है बीज बोना, पानी डालना और रक्षा करना। वो कैसे उगता है वो मेरा काम नहीं है। हम लोग किधर अटकते हैं? कहाँ से आने वाला है, कैसे आने वाला है, कब आने वाला है? जो चिंता करता ना
उसके पास ये प्रश्न जबरदस्त भर के है। अब ये माँ को क्या हुआ था, ऐसे ही हुआ था। और जब इस प्रश्न का जब जवाब मिलता है, बोलते ले ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था। तो कृष्ण को कैसे सोना है, विश्वास में, और हम लोग कैसे सोचते हैं। चिंता के साथ। तो आप थर्मामीटर क्रिश्चियन है कि थर्मोस्टेट क्रिश्चियन है। थर्मामीटर। और जो थर्मामीटर क्रिश्चियन है वो खुद की बर्बादी करता है कि शैतान की बर्बादी करता है। की बर्बादी। तो आप बताइए चर्च में कितने थर्मामीटर क्रिश्चियन लोग बैठते हैं। मैं नहीं बोलता, प्रभु बोलता है स्वर्ग का राज ऐसा है। मैंने बोला क्या, यीशु बोलता है स्वर्ग का राज कैसे ऐसा है कि एक मनुष्य जाता है, बीज को फेंकता है, रात को जाके मस्त में सोता है, दिन में उठता है और जो जो उसकी जवाबदारी है वो करता है। बाद में वो बीज कैसे उसमें से अंकुर आता है, कैसे वो बढ़ता है, कैसे वो पेड़ होता है और कैसे फल लाता है, वो उसको मालूम नहीं। उसको एक ही मालूम है मैंने बीज मिट्टी में डाला है, पानी भी डाला है, अंकुर भी आया, पेड़ भी हो गया। अब मिट्टी, पानी, सूरज का किरण, हवा, ये सब कार्य करता है। इससे आम बनता है क्या? आपने कभी आम खाया है? अरे खाया कि नहीं खाया? तो पेड़ क्या लेता है, गुठली को क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा खाद चाहिए, अच्छा सूरजमंग चाहिए, थोड़ा हवा चाहिए। ये सब मिलकर क्या उत्पन्न करता है, आम उत्पन्न करता। समझ सकता है? एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब छोटा था, फादर भी मेरा बात मानेंगे, हम लोग एक ही गांव वाले हैं। हमारा मैंगलोर में है ना, शायद फादर के घर पे भी हुआ रहेगा पक्का। हमारा मैंगलोर में ना बहुत सारा नारियल का पेड़ है। आपके घर पे था नारियल का पेड़ है? पहला पॉइंट एग्रीड। दूसरा पॉइंट है, जब हम छोटे थे ना तो बर्तन जो धोते थे ना साबुन से नहीं धोते थे। बोलना नहीं किसी को, हमारे गांव में साबुन से नहीं धोते थे उन दिनों में। वो जो चूल्हा है ना उसका जो राख था उससे धोते थे। 2 पॉइंट एग्रीड। तीसरा, जो खाना पीना खाता था और बर्तन जो धोता था ना, घर के अंदर नहीं धोता था, वो नारियल के पेड़ के उधर धोता था। एग्रीड। 3 देखा, गाँव वाले को बराबर पहचानता है। चौथा बात बहुत अच्छा है, कपड़े भी अंदर नहीं धोते थे, बाहर धोते थे पक्का। कपड़े का साबुन का पानी उस नारियल के पेड़ को देते थे। ये मैंगलोर में सबके घर पे है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है, जूता, राख, ये सब देने के बावजूद भी वो नारियल के पेड़ में आज तक नारियल के अंदर राख नहीं मिला। साबुन का पानी रोज पी के मोटा हो गया, लेकिन नारियल के अंदर कभी साबुन का पानी नहीं मिला। तो बताइए, ये नारियल का पेड़ क्रिश्चियन है कि कौन है? आपको अगर किसी ने साबुन का पानी पिला दिया, क्या करोगे? पीना नहीं चाहूंगी मैं। अरे दो शब्दों से साबुन का पानी पिला दिया, थोड़ा आग भी जल गया, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? बस जैसा नारियल का पेड़ जैसा मीठा पानी निकलता है। नहीं, तो हम लोग थर्मामीटर है क्या थर्मोस्टेट है? थर्मामीटर। नारियल का पेड़ को जाके लात नहीं मारो। और कभी कभी मैं बोलता हूँ कुत्ता भी ऐसा करके जाता है, फिर भी नारियल के अंदर ले मीठा पानी है। झूठ नहीं बोलता है। नारियल वाटर इज द ओनली। आप लोग को मालूम नहीं, एक बार मैंगलोर में आके देखिए, हमारे इधर सबके नारियल के पेड़ में मीठा पानी है। इसके लिए सब मैंगलोर वाले के मुंह में मीठा पानी है।
लोगों को जो बोलना है बोलने दो, हमारे मुंह से सिर्फ मीठा पानी निकलता है, क्योंकि बचपन से हम लोग नारियल के पेड़ को ही देखते हैं। कहाँ से सीखा हम लोग ने? नारियल के पेड़ से। बेटसी किधर की? बैंगलोर की। आप किधर की? केरला में तो अरे बाप रे, ये लोग के उधर तो एक पेड़ दूसरे पेड़ के साथ चिपक के बढ़ता है। तो केरला वाले को जितना मांगते, एक ने 4 कुत्ता भी हाथ पैर ऊपर करे, फिर भी नारियल के पहाड़ में मीठा पानी। इसके लिए हर केरला वाला क्या करता है? मीठा मीठा बोलता है। अभी बताइए, हम गाँव वाले थर्मामीटर है कि थर्मोस्टेट है? थर्मोस्टेट। नारियल का पेड़ कौन है? थर्मोस्टेट। यीशु कौन थे? थर्मोस्टेट। शिष्य रेजरेक्शन के पहले कैसे थे? थर्मामीटर थे। रेजरेक्शन के बाद क्या हुए? थर्मोस्टेट। हम लोग बैप्टिज्म होने के बाद क्या हुआ? थर्मोस्टेट। हम लोग मिसा के आने पहले कैसे रहते हैं? थर्मामीटर। जाने के मिसा के बाद थर्मोस्टेट। अरे लेकिन हमने प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण किया ना, तो अब कैसे होना है? थर्मोस्टेट। लेकिन हम होते क्या है? थर्मामीटर। अगर मेरे को मेरा भविष्य किसी को सुनना पता था तो कोई भी इधर नहीं आता। हम गैंग वाला आदमी है, क्लब वाला आदमी है, मारपीट वाला आदमी है, चाकू वाला आदमी है। हम वहाँ से वापस आए हैं और हमने हमारा ज़िंदगी नहीं बदली किया। हमने हमारा ज़िंदगी नहीं बदली किया और शब्द ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हम तो 33 की उम्र में मरने वाले थे। अभी 25 साल से मैं बोनस जी रहा हूँ और ये बोनस जब से मिला है तब से हमको छुट्टी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने हमको सिखाया थर्मामीटर बनेगा, मार खाएगा, थर्मोस्टेट बनेगा, बहुत सुखी जीवन जिएगा। और थर्मामीटर और थर्मोस्टेट का फैसला क्या करता है? आपके मुंह से आया हुआ शब्द। इसीलिए इधर सब थर्मोस्टेट वाले बैठे हैं। जो बोलना है बोलो, मुंह में उंगली डालो, कोई नहीं काटेगा। दूसरा उदाहरण देता है, आप लोग ने आज दांत घिसा कि नहीं? मैं तो इधर फादर के इधर घिसा दांत। किससे घिसा? मंकी ब्रांड पाउडर से किया, टूथपेस्ट से? आपने टूथपेस्ट यूज किया कि नहीं आज? किया। जब आपने उसका कैप खोला और नीचे दबाया, क्या निकला? बीच में दबाया तो? ऊपर दबाया तो? पैर से दबाया तो लोग आके जब हमको दबाते हैं क्या निकलता है? पेस्ट निकलता है। क्या हुआ? सबके सब खामोश क्यों हो गए? कुछ गलत कर रहा है, बोल रहा है क्या? तो हम लोग थर्मामीटर है क्या थर्मोस्टेट है? यार कुछ तो बोलो ना। और अगर हम थर्मामीटर है तो हमारी ज़िंदगी में अच्छाई आएगी। तो जिन लोगों की चंगाई हुई, अभी आपने बोला पीठ में बहुत दर्द था, ये था वो था, इतने दिनों से क्या थी? थर्मामीटर। जैसे ही आपने शब्द सुना तो आपने कहा मुझे मेरे शब्दों को बदलना है। जैसे ही शब्द वो माझी के लिए हम बोल रहे थे, उसमें आपने भी बोलना चालू कर दिया। ले थर्मोस्टेट का सेटिंग कर दिया, पता भी नहीं चला कब पीठ का दर्द निकल गया। तो हमारी रोज की परीक्षा क्या है? थर्मामीटर बनना है कि थर्मोस्टेट बनना है? थर्मोस्टेट। थर्मामीटर बोलते हैं प्रभु यीशु की जय, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और बाद में थोड़ा प्रेशर आता है तभी बाहर जाके क्या करता है? ये क्या है? थर्मामीटर। तो
तो ये स्त्री ने क्या किया? बताइए, ये स्त्री ने क्या किया? जो जो पॉइंट्स लिखा है वैसा किया कि नहीं? किया। और जो जो पॉइंट्स लिखा है वो थर्मामीटर के बारे में बता रहा है कि थर्मोस्टेट के बारे में बता रहा है? थर्मोस्टेट के बारे में। तो हमको क्या करना है? थर्मोस्टेट। अब इसे क्या बनना है? थर्मोस्टेट। हमारे भावनाओं से जीना है, हमारे दर्द से जीना है, किसी के अपमान से जीना है कि प्रभु के वचनों से जीना है? प्रभु के वचनों से जीनी है। तो ये स्त्री जो बढ़ रही थी, गलत रास्ते से जा रही थी, इनका रास्ता कब बदली हो गया? जब उन्होंने अपने शब्द को बदल दिया। तो आज प्रभु हमको क्या सिखा रहे हैं? हमारे मुंह में कौन सा शब्द रहना है? प्रभु का शब्द। प्रभु का शब्द कि लोगों ने अपमान किया वो शब्द। प्रभु का शब्द। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तो आज प्रभु हमको क्या सिखा रहा है? प्रभु का शब्द तो एक बीज है, लेकिन ये बीज कार्य नहीं करेगा जब तक उस बीज को कोई हृदय में बोकर विश्वास मिक्स करके अपने मुंह से नहीं बोलता, तब तक वो बीज कोई कार्य नहीं करेगा, कोई फसल नहीं लाएगा। तो अब इसे क्या फैसला किया है? बात करना है। क्या बात करना है? अपनी समस्या के बारे में, अपने दर्द के बारे में, अपने अपमान के बारे में, कमजोरी के बारे में, किस चीज़ के बारे में बोलना है? केवल प्रभु के शब्द के बारे में। क्या प्रभु का शब्द आपको आपकी गलतियों को दिखा रहा है? दिखा रहा है। तो अपने गलतियों को सुधारना है कि इस गलतियों को चालू रखना है और सबको बोलना है मेरे लिए प्रार्थना करना? सुधारना है। जो हमारे बड़े भाई साहब लोग हैं इधर बैठे हैं, अगर गाड़ी का गियर रिवर्स मार दिया, पीछे बाजू दीवार है, रिवर्स मार दिया और प्रार्थना कर रहा है प्रभु मेरी रक्षा करना, मेरे को देखना, मेरा ये करना वो करना, सब बोलता है, और फिर एक्सीलेटर दबा दे, गाड़ी किधर जाएगी? आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? पीछे ही रहेगी। और पीछे आके दीवार पे मारेगी? मारेगी। जैसे ही दीवार पे मारा तो क्या बोले? शैतान ने इतना बड़ा आक्रमण किया। शैतान ने आक्रमण किया कि तुम्हारा गियर गलत था। ओ बोलो ना यार। गियर गलत था। तो हमारा एक अच्छा है, जो लपड़ा हुआ सब शैतान पे ठोक डालो। तो हमको गियर को सही कैसे इस्तेमाल करना वो सीखना है कि कुछ भी आए डाल दो। सीखना है। तो हमारे जिंदगी में हम लोग रिवर्स गियर कितना डालते हैं और प्रभु का गियर कितना डालते हैं? प्रभु का गियर। हाँ, प्रभु का गियर। पूरा दिन। यस। सच्ची? सच्ची, मैं अपना सच्चाई हूँ। अभी बेटी देखो कितनी हंस रही है आप पे, ये बात पे देखो बेटी हंस रही है। अच्छा, घर जाना है ना अभी शाम को? When I say that is the 24 hours, it's difficult. नहीं, बात बराबर है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आम लोगों में आप क्या देखते हो? प्रभु का वचन का घेर डालता है कि अपने समस्या का घेर डालता है? प्रभु का गियर। सब लोग प्रभु का घेर डाल रहे हैं। तो मैं फादर को जाके बोलता हूँ, फादर जी हम लोग जा रहे हैं घर पे। क्यों? क्योंकि इन लोगों सबको तो गियर तो बराबर है, सब कुछ बराबर है, फिर हम इधर क्यों बैठे? हम और किधर जाके सिखाएंगे? माँ जी, ओ माँ जी, आप कौन सा गियर डालते हैं रोज गाड़ी का? प्रभु का शब्द बोलते हैं कि समस्या बोलते हैं? सच्ची बोले, प्रभु का शब्द झूठ बोले कौवा काटे। कोशिश करते हैं प्रभु का शब्द बोलने का। कोई भी समस्या में प्रभु का शब्द बोलते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं। वेरी गुड, प्रेज गॉड। तो माँ जी हो गई थर्मामीटर की थर्मोस्टेट। प्रेज गॉड।
तो अभी आपको आने के बाद सीखेंगे। 4:15 बज गया है। हमको तो किसी ने बोला था 4:15 बजे तक बंद कर देना भैया, तो हमने उनकी बात मान ली। आने के बाद में सीखेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम पश्चाताप करेंगे, क्योंकि हम थर्मामीटर बनकर कोशिश कर रहे हैं कि स्वर्ग हमें मदद करेगा। तो हमको पश्चाताप करना है, प्रभु से माफ़ी मांगना है, ताकि हम थर्मोस्टेट बनेंगे। अच्छा, एक उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण, आपने एक बीमारी सुनी, कोविड सुनी? तो जब कोविड हो रही थी तब हमारे मुंह से कौन सा शब्द निकल रहा था? कोविड के बारे में कि प्रभु के शब्दों के बारे में? ऐसा सच्ची बताओ, सच्ची। हाँ, किसके बारे में? दोनों के बारे में निकल रहा था। बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक आई वाज सेइंग Psalm 91, Psalm 91 भी बोल रहे थे, बट प्रिकॉशन भी ले रहे थे। प्रिकॉशन लेते थे कि बाद में और डर भी लगता, सच्ची बोलो, मैसेज जब आता था फॉरवर्ड भी किया है। और डर भी लगता। नहीं, मैसेज जो आता था कोविड के बारे में फॉरवर्ड किया कि नहीं? तो आप किसके लिए काम कर रहे थे? प्रभु के लिए कि शैतान के लिए? पता नहीं, मिक्स हो गया ये। क्या मिक्स? आई वुड से मिक्स। कोविड के टाइम पे आपने कोविड के 2 महीने पहले हमको एक सॉफ्टवेयर था जो हमारे पास खरीदा था, लेकिन वापरते नहीं थे, वो है जूम। यस। और मैं फंस गया दुबई में, फ्लाइट सब बंद हो गया, तो मैं फंस गया दुबई में। 8 महीना मैं दुबई में था, ठीक है? तो मैं लोगों के घर पे जाता था, जो लोग मुझे मालूम है जिसको कोविड हुआ है, उनको मिलता था, उनके गले हाथ रखता था, बात करता था, उनके पानी के गिलास से पानी भी पीता था। और मैं बोलता था, कल तुम मुझे YouTube पर देखोगे। और हम चालू करते थे सवेरे 7 बजे प्रवचन कोविड के समय, और बंद करते थे रात को 3 बजे। सवेरे 7 से 3 बजे तक रोज कोविड के समय हम वचन पढ़ाते थे। क्यों? ये था समय थर्मामीटर वाले लोग को थर्मोस्टेट में बदलना। जो घर में मैं रहता था, पति को भी पॉजिटिव हुआ, पत्नी को भी पॉजिटिव हुआ, अपने को कुछ नहीं हुआ। मैं ये सिखाने आया हूँ कि जो थर्मोस्टेट के जैसे जीता है, विश्वास से जीता है, और प्रभु के शब्द उनके मुंह से बाहर निकलता है, भले ही कितना भी हमला अड़ोस पड़ोस में हो, 1,000 may fall beside you, 10,000 all around you, but that evil will not befall on you. करेक्ट? लेकिन आप बोलते तो थे Psalm 91। मुझे नहीं हुआ, जीसस की दया से, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आप घर के अंदर बैठे थे कि बाहर थे? बाहर में गए, नो वैक्सीन, बट एंड आई एक्चुअली हेल्प पीपल, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। फैंटास्टिक, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फैंटास्टिक। लेकिन ज़्यादातर हम क्रिश्चियन लोग किधर थे? पिंजरे के अंदर कि पिंजरे के बाहर? घर के अंदर। यही तो सबसे बड़ा मौका था। जो दुनिया अंधेरे में है, उसका दवाई एक ही है, प्रभु का वचन। तो आइए हम आँख बंद करके पश्चाताप करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके शब्दों के अनुसार आपने हमारे जीवन में महान महान कार्य किया है। क्रूस पर अपने आप को हमारे बदली मरकर आपने हम सबको मुक्त कर दिया है। धन्यवाद देते हैं और पश्चाताप करते हैं प्रभु,
हमारी ही गलती है कि हम हमारे मुंह से आपके विरुद्ध शब्द इस्तेमाल किया है। थर्मामीटर बनकर चिंता और डर की बीमारी को लेकर हम अपने खुद के लोगों को अंधकार के शक्ति में पहुंचा दिया। क्षमा मांगते हैं प्रभु और विश्वास भी करते हैं कि आपने इस भाई के लिए अच्छी नौकरी ढूंढ ली है, अच्छा भविष्य ढूंढा है, सब कुछ अच्छा ढूंढ के रखा है। हम विश्वास करते हैं स्वर्गीय पिता कि मार्ग आप ही का है और आप ही के नाम से ये मार्ग चल रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जाके चाय पीएंगे जिधर हमने खाना खाया था और 15 मिनट में वापस आ जाएंगे। अच्छा, इधर है, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, इधर ही बाहर ही है, ग्रोटो के उधर है, तो वहाँ पे जाके 15 मिनट में हम वापस आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।